महाराज, हमारे सातों बेटे अब बड़े हो गए हैं, उनके विवाह का समय आ गया है महाराज। हाँ रानी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन सातों का विवाह एक साथ, वो भी सुशील और सुंदर राजकुमारियों से, ये आसान नहीं होगा। आसान नहीं है, लेकिन करना होगा। और आपको तो याद ही है, हमारे कुलगुरु ने भी क्या भविष्यवाणी की थी, कहीं वो भविष्यवाणी सच ना हो जाए महाराज। नहीं नहीं रानी, मुझे वो बात याद मत दिलाओ। जब भी याद आती है मेरी रूह कांप जाती है। मैं नहीं चाहता कि हमारे राजकुमारों के साथ वैसा कुछ हो। पिताजी, माताजी, आप दोनों इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? प्रियांशु, तुम सबसे बड़े हो, इसीलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हारा विवाह कर दूं और उसी के साथ तुम्हारे सभी भाइयों का भी। नहीं पिताजी, हम ऐसा विवाह नहीं करेंगे। हम सब प्रेम विवाह करेंगे। किसी अजनबी राजकुमारी से मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। हाँ पिताजी, मैंने भी निश्चय कर लिया है, जब तक सच्चा प्रेम ना हो विवाह नहीं होगा, चाहे इसके लिए हमें कितने भी वर्ष प्रतीक्षा क्यों ना करनी पड़े। बिल्कुल सही, हम सभी भाई अपनी पसंद की राजकुमारियों से ही विवाह करेंगे। नहीं, ये कभी नहीं होगा। तुम सब ऐसी जिद मत करो। माँ, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी पसंद की कन्या से ही विवाह करेंगे। सातों राजकुमार वहां से चले जाते हैं। ये सब देखकर तो मुझे लग रहा है कि साधु की भविष्यवाणी सच होने वाली है। हाँ महाराज, अब समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। लगता है वो भविष्यवाणी टलने वाली नहीं है महाराज। वहीं सातों राजकुमार घने जंगलों से जा रहे होते हैं। तभी तालाब के किनारे सुंदरी नाम की एक युवती स्नान करती दिखाई देती है। ये कौन है? जैसे स्वर्ग से उतरी अप्सरा हो। वाह 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 वाह, इसकी तो बात ही अलग है। सच कहा भैया, मुझे तो इस कन्या से सच्चा प्रेम हो गया है, वो भी एक ही पल में। मैं इसी से विवाह करूंगा। ये क्या बोल रहे हो? नहीं, ये तो मुझे भा गई है। मैं इसी से विवाह करूंगा। अरे इसकी जोड़ी मेरे साथ ही जमेगी, ये तो मेरी ही रानी बनेगी। बाकी राजकुमार भी अपने अपने प्रेम का दावा करने लगते हैं और आपस में झगड़ा करने लगते हैं। चुप हो जाओ, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसीलिए कन्या से विवाह करने का अधिकार सबसे पहले मेरा है। भैया, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम सबका हक छीन लो, हमें भी उतना ही हक है। हाँ, हम इस कन्या को नहीं भूल सकते। बस करो, इसका फैसला पिताजी करेंगे। वही कहेंगे कि ये कन्या किसकी पत्नी बनेगी। लेकिन उससे पहले हमें ये तो जानना होगा कि ये कन्या रहती कहाँ है। सही कहा, चलो इसका पीछा करते हैं। सुंदरी स्नान करके अपने घर की ओर जाती है। तभी रास्ते में एक गांव वाला उसे देख लेता है। अरे सुंदरी, क्या कर रही है? तेरी माँ कब से तुझे ढूंढ रही है, जल्दी घर जा। हाँ काका, बस स्नान करने में देर हो गई थी, अब मैं माँ के पास जा रही हूँ। सुंदरी चली जाती है। तभी एक राजकुमार गांव वाले से पूछता है, काका, आप इस कन्या को जानते हैं? ये कौन है? आप लोग कौन हैं? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मैं इस कन्या के बारे में सब जानना चाहता हूँ। ये और कोई नहीं, लीलावती की बेटी है। इसके पिता का देहांत तो बचपन में ही हो गया था, तभी से ये अपनी माँ के साथ रहती है। लेकिन आप सब इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग तो राजकुमार हैं, भावी सम्राट। कुछ नहीं काका, बस यूं ही पूछ लिया। आखिर ऐसा क्या है इस लड़की में कि सातों राजकुमार इसके बारे में पूछ रहे हैं? जरूर कोई राज है। पिताजी, मैं सबसे बड़ा हूँ। मैंने एक कन्या देखी है, उसका नाम है सुंदरी। वो सचमुच स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी है। मैं उसी से विवाह करना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, मैं भी उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। पहली नजर में ही मुझे उससे सच्चा प्रेम हो गया है। नहीं, मुझे भी वो सुंदरी पसंद है। मैं भी उसी से विवाह करूंगा, चाहे जो भी हो। ये क्या हो रहा है? सातों राजकुमार एक ही कन्या से? ये तो असंभव है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो? 7 भाई और एक कन्या से विवाह? नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे कैसी समस्या है? एक कन्या और सातों राजकुमार उसके पीछे पागल हो गए हैं। मेरी समझ से बाहर है। महाराज, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति है, परंतु समाधान है।
बोलो मंत्री, मेरा तो सिर काम ही नहीं कर रहा, क्या करें इन सातों का। महाराज, क्यों ना इन सातों राजकुमारों की परीक्षा ली जाए। जो सबसे उत्तम सिद्ध होगा, कुशल योद्धा, कुशल शासक और सद्गुणों से परिपूर्ण होगा, वही उस कन्या से विवाह करेगा। इससे भाइयों में झगड़ा नहीं होगा और सबसे योग्य राजकुमार चुना जाएगा। हाँ हाँ मंत्री जी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यही उचित होगा। बेटो, तुम्हें मंजूर है ना? माँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यही सबकी इच्छा है तो मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। तो फिर निश्चय रहा, कुछ ही दिनों में उस कन्या को बुलाकर उसकी राय भी पूछेंगे और तुम्हारे लिए उत्तम परीक्षा तय करेंगे। मंत्री जी, आप स्वयं जाइए और उस कन्या को यहाँ ले आइए। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी कन्या है जिसके प्रेम में मेरे सातों राजकुमार ही दीवाने हो गए। आज्ञा महाराज। सुनो, यहाँ सुंदरी नाम की कन्या का घर कहाँ है? मंत्री जी, आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? बस उसका पता बता दो, ज्यादा जिज्ञासा मत दिखाओ। थोड़ी दूर पर पहली झोपड़ी है, वही उसका घर है। पहले सातों राजकुमार पूछ रहे थे, अब मंत्री भी। जरूर कोई बड़ा खेल होने वाला है। कोई है घर में? बाहर आओ, हमें मिलना है। सुंदरी अपनी माँ लीलावती के साथ बाहर आती है। मंत्री जी, सब ठीक तो है ना? मैं या मेरी बेटी ने कोई अपराध तो नहीं कर दिया ना? क्या हुआ मंत्री जी? माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप क्यों माफी मांग रही हो? मैं सच कह रही हूँ माँ। तुम्हारी बेटी ने कोई अपराध नहीं किया, परंतु महाराज ने उसे बुलाया है। महाराज ने क्यों? मगर मैं राजमहल क्यों जाऊं? मैंने कुछ नहीं किया माँ। ये राजा का आदेश है, तुम्हें जाना ही होगा, नहीं तो सजा मिलेगी। बेटी, तू चली जा। अगर तू न गई तो तुझे कष्ट देंगे वो लोग। तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी बेटी। ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर में लौट आऊंगी माँ। मंत्री सुंदरी को लेकर राजमहल पहुंचता है। महाराज, यही है वो कन्या सुंदरी। अरे, ये तो सचमुच अद्भुत है, जैसे स्वर्ग की अप्सरा हो। अब समझा क्यों मेरे सातों राजकुमार इस पर मोहित हो गए। महाराज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुंदरी, हमारे सातों राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते हैं। सुंदरी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुमसे विवाह करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। नहीं सुंदरी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारा जीवन साथी बनूंगा। बाकी चारों राजकुमार भी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं किसी से विवाह नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसी बातें कर रही हो? हमारे सातों राजकुमारों में क्या कमी है? महाराज, मैं तो सिर्फ अपनी माँ का ध्यान रखना चाहती हूँ। मुझे किसी से विवाह की इच्छा नहीं है महाराज। चाहे कुछ भी हो, विवाह तो करना ही होगा। और वे भी सातों से? ये कभी संभव नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। नहीं, सातों नहीं, पर तुमसे विवाह केवल एक ही राजकुमार करेगा। पर कौन, ये तय होगा परीक्षाओं से। जो सबसे योग्य होगा वही तुम्हारा पति बनेगा। महाराज, चाहे जो भी हो जाए, मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। मैंने कहा ना आपसे। तुम राजद्रोह नहीं कर सकती, ये राजा का आदेश है। अब तुम महल में ही रहोगी जब तक सातों राजकुमारों में से किसी एक राजकुमार का चयन नहीं हो जाता है। फिर सुंदरी को राजमहल में ही रख लिया जाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी अचानक एक दिन सुंदरी बेहोश होकर गिर पड़ती है। अरे, ये क्या हो गया? सुंदरी बेहोश कैसे हो गई? रुको, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। आदित्य दौड़कर वैद्य को बुला लाता है। वैद्य जांच करते हैं। क्या हुआ वैद्य जी? सुंदरी क्यों बेहोश हो गई? ये ठीक तो है ना? राजकुमार, ये गर्भवती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? गर्भवती कैसे हो सकती है? अभी तो हम सातों भाइयों की परीक्षा भी नहीं हुई है। नहीं, ये नहीं हो सकता।
आपसे जरूर कोई गलती हुई है, आप फिर से जांच करिए। नहीं राजकुमार, इतने वर्षों का अनुभव है मुझे। मेरा एक एक शब्द सत्य है और ये कभी झूठ नहीं हो सकता। वैद वहाँ से चला जाता है। सातों भाइयों में हलचल मच जाती है। बताओ मुझे, तुम सातों में से कौन गद्दार है जिसने ये हरकत की है? ये जरूर आपके ही काम है भैया, आपने ये सब किया ताकि इसका विवाह आपसे ही हो सके। हाँ, आदित्य ठीक कह रहा है, आप ही ने ऐसा किया है ताकि हम सबका विवाह इससे ना हो सके। चुप हो जाओ, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? भैया, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप हम सबके साथ ऐसा धोखा करेंगे। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैं नहीं जानता था कि छोटे भाई होकर भी तुम मुझ पर इतना बड़ा कलंक लगा दोगे। सातों राजकुमार आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी राजा और रानी वहाँ पर आते हैं। चुप हो जाओ, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? एक लड़की के लिए तुम सातों भाई ऐसे चूहा बिल्ली की तरह लड़ रहे हो। इसी बीच सुंदरी को होश आ जाता है। मुझे मुझे क्या हो गया था? मैं बेहोश कैसे हो गई? बता दे, सच बता, ये बच्चा किसका है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? मुझे तो आज तक किसी ने नहीं छुआ। यह क्या कह रही है महारानी? कैसी बदचलन लड़की को हम अपने महल में ले आए हैं? ऐसे चरित्र वाली लड़की हमारे राज्य की प्रतिष्ठा पर कलंक है। इस बदचलन लड़की को हमारे महल से बाहर निकाल दो। मंत्री जी, इसे तुरंत महल से बाहर फेंक दो। अरे, सातों राजकुमारों को आपस में लड़वा दिया है इसने। जी महाराज। मंत्री सुंदरी को पकड़कर बाहर ले जाता है। नहीं, आप लोग मेरे साथ ही क्या कर रहे हैं? मैं गर्भवती नहीं हूँ। मुझे ऐसे बेइज्जत करके बाहर मत निकालिए। मैं सच कह रही हूँ, मैं गर्भवती नहीं हूँ। सुंदरी बाहर रोती है। तभी गांव वाले जमा हो जाते हैं। अरे, ये क्या हो गया? इसे महल से क्यों निकाला जा रहा है? तुम्हें नहीं पता? पता नहीं किसका पाप लेकर आई थी और हमारे राजकुमारों पर कलंक लगाना चाहती थी, इसीलिए हमने इसे बाहर निकाला। ओह, तो इसका चरित्र ऐसा है। ये तो बहुत घटिया लड़की निकली। अगर ये गांव में रही तो हमारे नाम को भी मिट्टी में मिला देगी। सुंदरी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने घर लौटती है। बेटी, क्या हुआ? तू इतनी रो क्यों रही है बेटी? और 3-4 दिन से तू कहाँ गायब थी बेटी? कहाँ गई थी तू? तभी कई गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं। कैसी गंदी औलाद है तेरी, बाप का नाम तक नहीं जानती। ऐसी लड़की हमारे गांव में नहीं रह सकती। ये गांव वाले क्या कह रहे हैं? तू बोल दे बेटी कि ये सब कुछ झूठ है बेटी। माँ, ये सच है कि मैं गर्भवती हूँ, पर इस बच्चे का पिता कौन है ये मुझे नहीं पता। माँ, मैं सच बोल रही हूँ। कुछ भी हो, ये हमारे गांव में नहीं रह सकती। बाकी लड़कियों पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। तुम जैसी कलंक मैं अपने घर पर नहीं रख सकती हूँ बेटी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। जाओ यहाँ से। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम तो मुझ पर यकीन करो माँ। दुनिया में कोई तो ऐसा हो जो मुझ पर भरोसा करे। इस पूरी दुनिया में कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, पर तुम तो मुझ पर भरोसा करो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है माँ, मैं सच बोल रही हूँ। चली जा यहाँ से, चली जा। मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। सुंदरी, तुमने मेरे साथ ये किया? ये कैसा धोखा है? नहीं विष्णु, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। ये बच्चा ये किसी राजकुमार का नहीं है। यकीन करो मुझ पर, मैं तुम्हारी हूँ विष्णु, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। बस, अब और झूठ मत बोलो। अगर ये सच है तो फिर ये हाल क्यों? सुंदरी, मैंने तुम्हें अपना मान लिया था, लेकिन आज लग रहा है तुमने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। तुम कहती हो मुझसे प्यार करती हो और किसी और के बच्चे की माँ बन रही हो। विष्णु, तुम्हारी कसम, मुझे खुद नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैं तो सिर्फ तुमसे प्रेम करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे।
तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं सोचता था तुम सबसे अलग हो। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। ऐसा मत कहो विष्णु, तुम मुझे सबसे ज्यादा जानते हो। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपना सच नहीं दिखता? बोलो, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? काश मैंने तुमसे मोहब्बत ना की होती। आज मेरा दिल सिर्फ टूटा नहीं है, जल गया है। विष्णु गुस्से और दर्द में वहां से चला जाता है। सुंदरी वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इस बच्चे को कैसे जन्म दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। आज तो जंगल में काफी सूखी लकड़ियां मिल गई हैं। अब हमें 2 दिनों तक लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। चलो अब जल्दी घर चलो। माँ भी घर पर अकेली हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। हाँ हाँ जी, जल्दी चलिए। रामू और सुनीता दोनों बातें करते हुए जा ही रहे थे। तभी उनकी नजर सुंदरी पर पड़ती है, जो जंगल में बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। ये देखकर रामू और सुनीता चौंक जाते हैं। भाग्यवान, ये लड़की कौन है और ये जमीन पर क्यों पड़ी हुई है? हाँ जी, चलिए जल्दी जाकर देखते हैं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी सुंदरी के पास चले जाते हैं। बेटी, तुम कौन हो? आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? तभी सुंदरी को होश आ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हो? मेरा नाम सुंदरी है। मुझे मेरी माँ ने घर से निकाल दिया है। क्या हुआ तुम्हें? घर से क्यों निकाल दिया? अरे भाग्यवान, ये सब तुम इससे घर जाकर पूछ लेना। अभी इसे आराम की जरूरत है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। चलो तुम हमारे साथ हमारे घर पर चलो। ठीक है। इतना कहकर सुंदरी रामू और सुनीता के साथ उनके घर चली जाती है। उनका घर जंगल के बीचों बीच बना हुआ था, जो एक छोटी सी झोपड़ी में था, जिसमें रामू और उसकी पत्नी और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, इसका नाम सुंदरी है और ये हमें जंगल में मूर्छित अवस्था में मिली थी और हम इसे अपने घर ले आए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। बेटा, तुम कौन हो और जंगल में क्या कर रही हो? फिर सुंदरी रोते हुए सारी घटना विस्तार से बताती है, जिसे सुनकर सब लोग दुखी हो जाते हैं। फिर रामू की माँ सुंदरी के पेट पर हाथ लगाती है और उससे कहती है, बेटा, तुम गर्भवती नहीं हो। ये सुनकर सुंदरी चौंक जाती है और कहती है, दादी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ। तू गर्भवती नहीं है। मैं पहले दाई माँ थी। मैं देखते ही देखते बता देती हूँ कि ये गर्भवती है या नहीं है। दादी, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। बेटी, मेरी माँ दाई माँ थी। लेकिन काका, वेद ने मुझसे झूठ क्यों बोला, जिसकी वजह से सारे गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया? बेटा, अब तुम राजा के सामने जाओ और राजा को सारा सच बता दो। लेकिन दादी, मुझे पता है राजा मेरी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। बेटा, इसका एक उपाय है। वो क्या है जी? सुनीता, तुम अपने कपड़े सुंदरी को पहना दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर रामू सभी को अपनी योजना विस्तार से बताता है। महाराज,
मेरा इंसाफ करो। इस उम्र में भी मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। क्या हुआ माता, आप बात विस्तार से बताइए। महाराज, ये मेरी बहू है और मुझसे कहती है कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन मुझे पता है महाराज, ये गर्भवती नहीं है। माता, तुम ये सब पूरे विश्वास से कैसे कह सकती हो? क्योंकि महाराज, मैं एक दाई माँ थी और एक लड़की को देखते ही बता सकती हूँ कि ये गर्भवती है या नहीं है। महाराज, मेरा बेटा सुबह से घर से निकल जाता है और पीछे से मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। महाराज, मेरा इंसाफ करो महाराज, मेरा इंसाफ करो। हाँ महाराज, आप किसी वैद्य से पता करो मेरी पत्नी गर्भवती है या नहीं। मंत्री जी, तुरंत वैद्य को बुलाकर लाओ। जी महाराज, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। वैद्य जी, इस महिला को देखकर बताइए ये गर्भवती है या नहीं। जी महाराज। फिर वेद उस महिला को देखता है। महाराज, ये गर्भवती नहीं है। वैद्य जी, क्या आप सत्य कह रहे हैं? हाँ भाई, मैं 25 वर्षों से वैद्य हूं। मेरी कही बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। तभी सुंदरी अपना घूंघट हटा लेती है। सुंदरी के घूंघट हटते ही राजा और वेद और राजकुमार चौंक जाते हैं। सुंदरी, तुम यहाँ? तुम्हारी महल आने की हिम्मत कैसे हुई? महाराज, पहले तो आप वैद्य से ये पूछिए कि उन्होंने इस बच्चे के लिए झूठ क्यों बोला। जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैद्य, बताओ तुमने सुंदरी के बारे में झूठ क्यों बोला? ये सुनकर वेद घबरा जाता है और बोलता है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये सब अपनी बेटी के इंसाफ के लिए किया। वेद जी, मुझे बदनाम करके आपकी बेटी को कैसे इंसाफ मिल गया? मेरी बेटी एक लड़के को बहुत पसंद करती थी और वो लड़का सुंदरी को बहुत पसंद करता था, जिसका नाम विष्णु है। और ये विष्णु वही है जो सुंदरी को पसंद करता है। मेरी बेटी की खुशी के लिए मैं विष्णु के सामने बहुत हाथ जोड़ा, लेकिन विष्णु मेरी बेटी से विवाह करने के लिए नहीं माना, जिसकी वजह से मेरी बेटी बीमार रहने लगी और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तब से मैंने सोच लिया था कि जिस लड़की के लिए विष्णु ने मेरी बेटी को छोड़ा, मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तब से मैंने सुंदरी को बर्बाद करने का फैसला कर लिया था और मैंने एक दिन एक दासी को कहकर सुंदरी के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिससे सुंदरी बेहोश हो सके और मैं उसे गर्भवती कहकर पूरे गांव में बदनाम कर सकूं। ये सुनकर सुंदरी रोने लग जाती है। वेद जी, आपकी बेटी आपको छोड़कर गई, इसमें मेरी क्या गलती थी? वैद्य जी, बोलिए। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मंत्री जी, वैद्य को तुरंत कारावास में डाल दो। सुंदरी, मुझे माफ कर दो। बेटा, मैं भी तुम्हारी कसूरवार हूँ। मैंने भी तुम पर विश्वास नहीं किया। माँ, विष्णु, इसमें आप दोनों का कोई कसूर नहीं है। ये सब तो वेद जी की गलती है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। फिर लीलावती विष्णु और सुंदरी की शादी करवा देता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।